देखिए, दो क्वेश्चन हमारे पास ज्यादातर आते हैं, लोग पूछते ही हैं कौन सी टीम क्रिकेट मैच जीतेगी, है ना। अब ऑप्शन तो आपके पास दो ही है, तो ए और बी, ये दो ही ऑप्शन है। तब क्या करना है आपको, रोलिंग प्लानेट जाए जैसे अभी के हैं, ये मैं चारों और ये पांचवा ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है गुरु। गुरु की राशियां 9 और 12, टोटल हो गया 21, लिख लिया। फिर है शनि, है ना। शनि की हो गई 10 11, टोटल हो गया 21। फिर आया शनि, फिर आ गया 21, फिर आया गुरु, फिर 21 हो गया। अब डे लॉर्ड, डे लॉर्ड मंगल है। मंगल 1 और 8 का, तो हो गया टोटल 9। फिर हम कहते हैं भाई राहु केतु को ले या ना ले। अब देखिए, जब ये बात आ जाती है कि मैच कौन जीतेगा, और मैच आज ही हो रहा है ना, तो राहु केतु तो सदैव वक्री रहते ही हैं, तब इन पर विचार करना न करना आपकी मर्जी है। हम तो ये 5 ले रहे हैं इनका। अब इसमें मान लीजिए कोई वक्री अभी फिलहाल, जैसे शनि वक्री है, तो वक्री ग्रह को छोड़ दें। हाँ, वक्री ग्रह को छोड़ दें, ये दिख रहा आर रेट्रो अभी की तारीख में। तो ये शनि के 2 नंबर, यानी कि ये 21 और 21 छोड़ देते हैं अगर हम, तब हमारे पास बच जाता है 42, और उसमें 9 जोड़ दें। अब आया 51, है ना। 51 को एक अंक बनाए, 5 और 1 6, ठीक है। 6 अंक बना लिया, सिंगल अंक बनाया। अब टीम कितनी है, 2। तो उस 6 में से 2 को माइनस करना आपको, तो क्या आया, 4। अभी भी हमारे पास ऑप्शन 2 है। फिर 2 माइनस करना है, क्या बचा, 2। अर्थात दूसरी टीम जीतेगी, 2 नंबर वाली। ये सिंपल सा तरीका। ठीक। फिर मुंबई में रेस होती है घोड़ों की, है ना, महालक्ष्मी के पास वहां पर है, रेस होती है घोड़ों की। तो हमें ये देखना है कि रेस में कुल कितने घोड़े दौड़ रहे हैं। वहां अगर आप जाएंगे तो आपको पता लग जाता कि आज रेस में कितने घोड़े हैं, है ना। मान लीजिए आज वहां पर जो है टोटल 14 घोड़े दौड़ने वाले हैं, 14 घोड़े दौड़ने वाले हैं, है ना। ये है। अच्छा, तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा नंबर का आ सकता है, इसमें से कौन सा घोड़ा आ सकता है। तो इसमें भी क्या करते हैं, 14 के 14 पे कोई दाव नहीं लगाता है। पिछले रिपोर्ट आप देखेंगे, वहाँ घोड़ों की जानकारी अगर सब कार्ड वार्ड सब रहते हैं कि किस घोड़े ने कितनी बार जीता है, कब क्या जीता है। तो जो लोग सटोरिये होते हैं, दिमाग लगाने वाले होते हैं, उनको पता लग जाता है कि अब इसके चांस ज्यादा है। ये एक बहुत खास बात है कि अब की बार यही कार्ड आएगा, अब की बार यही नंबर खुलेगा, इसकी बड़ी जानकारी रहती। तो अगर ये 14 घोड़े हैं, उसमें से आपने मान लीजिए निकाल लिए विकल्प कोई से भी, अब फिर भी चलिए हमें नहीं पता, हो सकता है कोई कमाल दिखा दे। जैसे क्रिकेट टीम में कभी किसी ने सेंचुरी नहीं बनाई हो या 50 रन नहीं बनाए, अचानक वो बना देता है। तो 14 घोड़े, तो 14 के 14 ले लीजिए। अब रूलिंग प्लानेट को इस तरह से हमने जो है ऐड कर लिया। रूलिंग प्लानेट के समय, और रेस आज ही होना है, तो अभी का वक्री ग्रह कोई है रोलिंग में, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ने के बाद फिर हमारे पास टोटल वही आ गया है 51, है ना। 51, इस 51 में से आप अपने जो टोटल है 14 घोड़ों को माइनस कीजिए। 11 में 4 7, 37। एक बार फिर माइनस कीजिए, फिर, है ना, जब तक कि आपके ऑप्शन में जो 14 है वो नंबर ना आए। 7 में 4 गया 3, अब आ गया 23। 24 में से फिर मैं 14 माइनस कर रहा हूँ, 9। तो 9 नंबर वाला घोड़ा जीतेगा जी, ऐसा। क्योंकि यहाँ ऑप्शन पिछली बार क्रिकेट मैच का बोला था, तो दो ही टीम थी, तो 2 थे। तो जो 51 आया था उसको हमने एक सिंगल डिजिट बनाया, 5 + 1 = 6। उस 6 में से 2 माइनस करा तो 4, फिर 2 माइनस करा तो 2 आया।
क्योंकि ऑप्शन हमारे पास 2 थे। अब यहाँ हमारे पास 14 ऑप्शन है, तो 51 को सिंगल डिजिट बनाने का मतलब ही नहीं है। सीधे 51 में से 14 को माइनस करते चले जाएं जब तक के आपके विकल्प जो है उसमें से कोई एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो 9 नंबर का घोड़ा जीतेगा, ये हमने कहा। अब मैं वापस आता हूँ कि दिन भर में होने वाली घटना के लिए ये लिया। सर, हाँ सर हम जो फैमिली बना, आपने जो लास्ट क्लास में बताया ना, फैमिली बनाना है और फिर हम हाँ देखते हैं सब लॉर्ड किन किन भावों हाँ। के सब लॉर्ड बने, उस हिसाब से हम रिजल्ट बताते हैं। वही हम्म। चीज हम केपी से जो दशा स्वामी है उनका जो एनएल जिस भावों से मतलब जुड़ा हुआ रहेगा उसी भावों के रिजल्ट मिलेंगे ना, वो भी एक प्रेडिक्शन तो वैसे भी बनता बिल्कुल ही है ना। वैसे ही बनता, सही है। और फिर गोचर में भी हम देख सकते हैं कि गोचर में अभी वो किस प्लेनेट में चल रहा है और वो प्लेनेट क्या लेके चल रहे हैं, उस भाव का रिजल्ट होगा। हाँ, है हाँ, ना। मतलब प्रेडिक्शन तो वैसे दोनों में उसी तरीके से हो रही है ना, प्रेडिक्शन के वो बिल्कुल। अलग हो जाती है पूरी। नहीं देखिए, अभी ये सामने आ जाएगा। जैसे अभी ये इस लड़के का ले हम, है ना। और 26/7/1996 का बर्थ है, 4 बजे इंदौर का। ठीक है, आज का दिन कैसा गया? इसका मैंने इसलिए उठाया कि इसका माइंड बड़ा डिस्टर्ब रहता है ना। बहुत गड़बड़ चलती रहती है। तो चलिए, आज हमें देखना है चंद्रमा को। तो पहले, सबसे पहले चंद्रमा लिख लिया मैंने, मून। भाव चलित में मून को यहाँ चेक करके पहले लिख लीजिए मून स्वयं क्या क्या दे रहा है, किन भावों का वो कार्य है। मून यहाँ बैठा है 8वें भाव में, सॉरी 12वें भाव में, यहाँ लिख लिया 12। इसकी स्वयं की राशि कर्क राशि कहाँ है? 9वें भाव में। तो ये 12 और 9 आ गया। ओके। अब आज मून गोचर में देखें किसके नक्षत्र में है। सब में नहीं जाना है, नक्षत्र, है ना। गुरु के नक्षत्र में है। ठीक है भाई। तो गुरु को यहाँ चेक करें, कहाँ है गुरु? 1। तो 12 9 के बाद 1 नंबर आ गया। गुरु के अधिकार वाली राशि धनु और मीन कहाँ है? 2 और 4। तो ये आ गया 2 और 4, हो गया। अब गोचर में वापस चलें। आज यही चंद्रमा किसके नक्षत्र में दिखाई दे रहा है? हम देख रहे हैं वो केतु के नक्षत्र में दिखाई दे रहा है ना। ये ठीक है, केतु के नक्षत्र में। अब भले ही वो केतु के नक्षत्र में तो मून पड़ा रहता होगा, हमें यहाँ केतु को देखना है। केतु कहाँ विराजमान है भाई? 4थे भाव में। 4 हम लिख चुके हैं। किसके साथ है वो? शनि के साथ है। तो शनि के भावों को यहाँ से नोट करें, है ना। शनि 4 में विराजमान है, इसके अधिकार वाली राशि आ गई 3। 3 नंबर में एक तो ये, है ना। और कुंभ राशि है ही नहीं, कट गई, ऐसा। ये आ गया 3। अच्छा, है ना। अब ये स्वयं गुरु की राशि में है, तो गुरु के भाव भी ले लेगा। तो गुरु के ऑलरेडी हमारे पास लिखे हुए हैं, है ना। ये 1 लिखा हुआ है, और ये 2, 2 भी लिखा हुआ है, और 4 भी लिखा हुआ है। अब आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि 3 9 12 का कॉम्बिनेशन आया है। मतलब आज की तारीख में ये लंबी यात्रा पर गई। ठीक है। अब कारकत्व में कौन कौन से ग्रह है? चंद्रमा किसके नक्षत्र में मिला? गुरु के। गुरु आ गया। फिर किसके इसमें पड़ा? एक तो केतु में। तो ये दोनों मिलकर क्या बताते हैं? धार्मिक यात्रा, है ना। धार्मिक यात्रा बता रहे हैं गुरु। ये कारकत्व भी देख लिए तो 12 3 9 का आ गया। तो ये आज की तारीख में 100% इसकी कुछ न कुछ यात्रा हुई। अब कई बार हम लोग जैसे घर में बैठे रहते हैं, दिन भर हमने कुछ किया ही नहीं, रोज का ही रूटीन है, तो वो रोज का रूटीन लगभग सामने आएगा, है ना। सपोज ये चार्ट देख, लेडी का चार्ट है ना, ये इनका चंद्रमा देखें तो चंद्रमा तो अभी यहाँ से नोट करें हम चंद्रमा को भाव चलित से। चलिए, चंद्र 1 नंबर में विराजमान है, इसकी कर्क राशि 7 नंबर में है, तो 1 और 7 आ गया। ठीक। आज चंद्रमा को हमने गोचर में देखा, किसके नक्षत्र? इसका नक्षत्र है गुरु के नक्षत्र में। ओके। तो गुरु को देखें, यहाँ पे से ढूंढें गुरु कहाँ है इनका। गुरु 4 भाव में है, 4 लिखा। गुरु के अधिकार वाली राशि एक मीन राशि 3रे भाव में है, और 9 नंबर राशि का 12वें भाव में है, हो गया। फिर केतु के
उसमें भी चल रहा है ये ट्रांजिट में गए, है ना। ये देखिए केतु के नक्षत्र स्वामी बना हुआ है, तो केतु के भावों को नोट करें। यहाँ से केतु यहाँ कहाँ पर है, 3 में, तो 3 हम लिख चुके हैं, है ना। केतु किसकी राशि में, गुरु की। तो गुरु की बात करें तो गुरु कहाँ बैठा, 4 में, लिख लिया। गुरु की राशि 3 में, वो भी लिख लिया, क्योंकि चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में था, गुरु के भाव आ गए। इसके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ रही है तो वो भाव भी ले लेता है। मंगल की, मंगल को यहाँ देखें कहाँ बैठा हुआ, 9 में, है ना। अच्छा, इसकी राशि एक तो पड़ रही है 11वें भाव में और एक चौथे भाव में, तो चौथा भी आप लिख चुके हैं, ये हो गया। फिर शुक्र है, शुक्र को भी नोट करें। शुक्र 9th हाउस में, 9th लिख रखा है। अच्छा, फिर शुक्र की राशियां, एक तो ये तुला राशि 10th भाव में, 10 लिख लिया, और 2 नंबर राशि 5वें भाव में है, 5 भी लिख दिया, हो गया। अब राहु की बात है, तो ये सेम टू सेम नवम भाव में बैठा हुआ है, नवम आ गया, और यही कई भाव जिसके साथ है वो उनके भी छीन लेता है राहु, वो भाव भी आ गए। अब ये बुध की राशि में, बुध की राशि में, तो बुध के भी आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो एक आ गया 6, और 6 नंबर में राशि है दूसरी, 9 नंबर में। तो इतने सारे भावों का फल आज के दिन मिला। अब आप इसमें देखेंगे 3 9 12, पर पता चला कि व्यक्ति का जो है लंबी यात्रा हुई नहीं, है ना। तब 3 9 12 के बजाय इनको अलग अलग थम कर, आपने तो बोल दिया भाई, एक तो आपका 3 9 12 एक्टिव है, चौथा भाव मनोरंजन का भी है ना। गुरु आ गया, शिक्षण क्षेत्र का है। केतु भी शिक्षा संबंधित है। अब ये लेडी स्कूल टीचर है, तो ये भाव तो एक्टिव हो ही गए उसके ऑटोमेटिकली, है ना। इसमें छठा भाव भी आया है और एक भी आया। जब एक से आया तो हम कह सकते हैं आपको कुछ न कुछ शारीरिक रूप से प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे उन्होंने बताया भैया सर दर्द हो रहा है या बदन दर्द हो रहा है, ये भी आ गए। बाकी तो 9 11 3 4 ये सब शिक्षा के लिए अच्छे भाव है। 11 10 सम्मान की प्राप्ति अपने ही कार्यस्थल पर किसी भी वजह से हुई होगी, इतनी चीजें सामने आ गई, है ना। या अब यहाँ पर 7 6 भी है, तो हम बोल सकते हैं भैया जीवन साथी से कुछ वाद विवाद, क्योंकि 7वें का ये आया। अब नया काम करें हम इसी में गोचर के लिए। देखिए दशा स्वामी को उठाएं, शनि, शनि को सीधे यहाँ देखें, ये मैंने लिखा शनि। शनि के भाव को यहाँ से नोट करें, 8 7 6 9 और 12। अब यहाँ पर ये 1 2 और ये 12, देखिए 12 कैसे लिखा और 1 और 2 कैसे लिखा, तो ये वास्तव में 1 और 2 लिखा हुआ है ना। 1 और 2 है ये। अब आज गोचर में जाके देखें कि शनि किसके नक्षत्र में चल रहे हैं। शनि चल रहे हैं गुरु के नक्षत्र में। ओके, गुरु के भाव को, ये तो मैंने वर्टिकल लिखे, गुरु के भाव, हाँ हॉरिजॉन्टल लिखे शनि के। अब गुरु के मैं वर्टिकल लिख रहा हूँ। गुरु 8 4 8 ले लिया, 3 12, ये भाव आए, ठीक है। अब इन सभी के सामने 8 4 3 12 के सामने शनि के द्वारा सूचित भावों को लिख दीजिए। जैसे मैं क्रम से जमा लेता हूँ, 6 7 8 9 12, 4 के सामने भी 6 7 8 9 12, 6 7 8 9 12, 6 12 7, नहीं है ना, वो 1 2 है ना। सॉरी 1 2 1 2, 1 2 1 2, ये 1 2 1 2 1 2 8 9 1 2, ये हमने लिख ली, है ना। अब आपको क्या चाहिए ये पूछा जाए इसमें। जैसे मान लो जातक बोलता है कि मुझे यात्रा पे जाना है, तो भैया हमारे पास यात्रा का भाव आया क्या, मतलब शनि अपना सामान बांध के किसके घर गए, गुरु के घर। गुरु ने क्या पेश किया, 8 4 3 12। छोटी यात्रा का भाव तीसरा है क्या, हाँ है, हो गई, छोटी यात्रा का भाव मिल गया। अब इसमें 8 के साथ 6 आया है, तो हम क्या कहेंगे, 8 का 6 से संबंध है।
है ना। तो 8 का 6 से संबंध, ये वाला 8 का 6 से संबंध है। रोग, रोग में कोई वृद्धि होना, ठीक है। फिर इस 4 का 6 से संबंध है ना, 4 का 6 से संबंध, तो छठे के लिए चौथा भाव अच्छा है, मकान के लिए, स्वयं की किराएदारी के मकान के लिए बढ़िया है। 3 के लिए 6 आया है, वाद विवाद, क्योंकि तीसरा वाणी का है, छठा रोग शत्रुओं का है, तब यहाँ पे रोग ऋण शत्रु में से तीसरे के लिए शत्रु सामने आए, तो वाद विवाद हो सकता है आज कार्यस्थल पर। 12 का संबंध 6 से आया, तो किसी कारणवश जो है हॉस्पिटल में जांच कराना पड़ सकती है, शारीरिक समस्या आ सकती है ना, जैसा कि मैंने अपने नोट में भी लिख के दिया था, ये हुआ। अब इतनी सारी घटनाओं में से कौन सी होगी, सवाल ये पैदा होता है। आपने इतना सारा लिख दिया, 8 के लिए 9 है, तो भैया पिता से दूरी हो सकता है, भाग्य की कोई हानि हो सकती है। अब भाग्य की हानि का हम कैसे बोलेंगे, कोई हाथ आया हुआ अवसर हाथ से निकल जाना, वो भाग्य की हानि कहलाती है, तो चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो वो, है ना। 8 2 से आया है, तो अप्रत्याशित रूप से गिफ्ट मिला, तो यस, आज उन्होंने बताया कि मिला, ये प्राप्त हुआ, है ना। अब इसमें से भी कौन सी घटना, तो क्या देखें, अब हमने कह दिया भाई अब छोटी यात्रा, छोटी यात्रा के लिए तीसरा भाव, तो तीसरे भाव का सूचक कोई ग्रह है क्या, यहाँ नोट करें, किसके पास 3 नंबर है, गुरु के पास है और केतु के पास है ना। तो कोई ग्रह इस दशा स्वामी शनि के नक्षत्र में आया क्या, गोचर में, जी। शनि के नक्षत्र में कौन आया, देखिए यहाँ पर, शनि के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में कोई भी नहीं आया। शनि धीमी गति का ग्रह, उपमेय किसके आया, चंद्रमा के, चंद्रमा के पास नहीं है, और कौन आ गया, ये यूरेनस तो हम लेते नहीं, यहाँ पर शनि शुक्र के नक्षत्र में है ना, यहाँ पे। तो जब तक वो यहाँ पे सबलाड जो 3 भाव को सूचित कर रहा वो ना आ जाए, जैसे केतु जिस दिन ये शनि के सब पे आ जाएगा, उस दिन छोटी घटना घटित हो जाएगी। अब कब तक, जितने दिन वो पड़ा रहेगा, मान लो शनि ये शुक्र के ये नक्षत्र पे वापस आता, बताइए, हाँ ये जो अभी आपने बताया वो, हाँ, ये मैं बता रहा था कि आपने ये तो मतलब देख तीसरे लिया कि, भाव थोड़ा के स्लो सर, थोड़ा स्लो। हाँ, तो इतनी सारी घटनाओं में से कौन सी घटना घटित होगी, है ना? ये मैंने नोट्स में भी दिया था। तो शनि अपना सामान लेके गए गुरु के घर, गुरु ने इतने सारे भाव दिए, 8 4 3 12 रख दिए सामने, उन सबके सामने हमने ये लिख लिए। तब इनसे आपको नोट करना है कि 8 से 6 क्या फल देगा, 6 4 के लिए छठा क्या देगा, 3 के लिए 6, 12 के लिए 6, सारे नोट करें, क्योंकि आप भी जानते हैं एक दिन में कोई एक ही घटना थोड़ी घटित होती है, दिन भर में हम कितनी क्रियाएं करते हैं, सब तरह की घटना घटित होती है। तो 8 से पहले जैसे दशा दो, को नोट करेंगे ना, हाँ, दशा दशा पे को नोट पकड़ा जाए, करेंगे पहले। दशा को नोट करा, जैसे 8 से 2 का संबंध है, तो वर्टिकल। हमने, हाँ, वो मैंने, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको भेजा भी है, हाँ सर। काय में भेजा, इसी पे तो भेजा है, नहीं, टेलीग्राम में भेजे सर हैं इसी सर। पे ही भेजा है टेलीग्राम में। हाँ टेलीग्राम पे टेलीग्राम, आया है। ये हाँ लिखा ना, देखिए उसमें क्या थे, मैं अब फिर से लिख के बताता हूँ। वहां पर है ना, दशा स्वामी शनि, मैं फिर से था, दशा स्वामी शनि दे रहा था 6 12 2 7 और 8, ठीक है। मैं यही लिख के फिर से बताता हूँ आपको, फिर अपना लिखा हुआ समझ में आएगा। मैंने जो लिखा था उसमें दशा स्वामी शनि 6 12 2 7 8 दे रहा है, गोचर में सर मंगल के, 12 नहीं, एक दो दे रहा है सर, एक दो। नहीं 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 नहीं, मैं अभी फिर कह रहा हूँ, मैं दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अपने टेलीग्राम पे भेजा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, कि वो दे रहा है 6 12 2 7 8, 2 7 8 शनि। अब मान लीजिए शनि गोचर में मंगल के नक्षत्र में आया, और मंगल जो है 7 3 और 4 का ही सूचक है, इसको मैंने वर्टिकल लिखा। अब 7 3 4 के सामने जमा दीजिए आप, 6 12 2 7 8, फिर 6 12 2 7 8, फिर 6 12 2 7 8, ये जमा दिए। इन भाव से हमें क्या मिलेंगे, 7 से 6 क्या बोलेंगे, है ना, विवाह अभी बात चल रही है, नहीं होगा, या विवाह हो गया है तो किसी कारणवश जीवन साथी से दूरी,
यानी यात्रा पे चला गया व्यक्ति, हो गया। फिर आ जाता है 7 से 12 की बात करें, 7 से 12 विवाह पर खर्च, विवाह हो चुका नहीं हो चुका है तो जीवन साथी पे खर्च, पार्टनरशिप पे खर्च, बोल दिया। अब 7 से 7 लगाए, 7 से 7, 7 से 7 कोई विशेष नहीं। फिर मैंने जोड़ा 7 से 2, है ना, जीवन साथी से धन की प्राप्ति, 7 से 2, 2 क्या धन का, पहले कौन है, जीवन साथी, जीवन साथी क्या देने वाला है, धन। फिर आ जाइए अब 3 पे बात करें, 3 से 6, विवाद के कारण बातचीत न होना या एग्रीमेंट टूट जाना, 3 से 6। फिर 3 का संबंध 7 से जोड़े, है ना, व्यावसायिक एग्रीमेंट, क्योंकि तीसरा भाव एग्रीमेंट का है, उसके सामने कौन खड़ा, 7, 7 क्या है, बिजनेस, और वो कौन है, एग्रीमेंट। आप बोलिए बिजनेस के लिए एग्रीमेंट, 3 के लिए 2, तीसरा भाव काय का है, और 2 भाव काय का है, 2 भाव है बैंक में जमा धन का, तो तीसरा क्या हुआ, चेक। तो चेक द्वारा पैसा निकालना, या आजकल चेक से नहीं निकाला तो आप क्या बोलेंगे, 3-2 मोबाइल से, कम्युनिकेशन सेक्टर से ही पैसा निकाला आपने, ये इसे जोड़ना है आपको। तो इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं होंगी, है ना। अब टोटल कारक भाव तो वास्तव में 12 ही हमारे पास, है ना। अब कौन सी घटना कब होगी, जब माना कि ये जो दशा स्वामी शनि था उसके नक्षत्र पे शुक्र आ गया, यानी शुक्र बन गया शनि का नक्षत्र स्वामी। अब जो है शुक्र एक नक्षत्र पे कब तक रहेगा, 9 या 10 दिन रहेगा, तो बस उस 9 या 10 दिन में वो घटना घटित हो जाएगी। कौन सी घटना घटित होगी, आपने तो बोल दिया जीवन साथी से दूरी, चेक से पैसा मिलना, ये होना वो होना, बता दिया आपने। कौन सी घटना घटित होगी, ये गोचर में शनि का सबलाड बताएगा। तो हम यहाँ चले, ये गए, क्योंकि सबलाड ही चेंज होगा। शनि का सबलाड कौन है, स्वयं गुरु है ना। ये अब गुरु है तो गुरु किस भाव का सिग्निफिकेटर निकला है, नोट कर लीजिए, 8, 4, 3, 12। बस इसमें से जो भाव इस वक्त मौजूद है, जैसे 4 नहीं है, 4 को छोड़ दीजिए, 3, 3 भी नहीं, छोड़ दीजिए, तो क्या है, 8 और 12, 8 और 12 के फल आ गए सामने, ये है ना। अब ये जो अपने निकाला, मान लीजिए बुध होता कि भैया जो सबलाड है वो कौन निकला, बुध निकला। सपोज शनि का सबलाड बुध निकला, बुध अगर सूचक होता तीसरे भाव का तो हमने कह दिया यार छोटी यात्रा बता दिया इसने। अब ये बुध भी लगभग शनि के सब में कितने दिन रहेगा, आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, आप ढूंढ सकते हैं, तो लगभग 20 दिन रहेगा ऐसा। और शुक्र 9 और 10 दिन, मतलब इस 9-10 दिनों के अंदर ही छोटी यात्रा हो जाएगी। अब 9 और 10 दिन भी ज्यादा लग रहे हैं आपको, तो चंद्रमा, चंद्रमा को देखिए, तो जो 9 और 10 कौन बता रहा था, 9-10 दिन शुक्र। तो चंद्रमा जैसे शुक्र के नक्षत्र में गोचर में आएगा तो घटना घटेगी। ये मैंने लिख सर के भेजा हुआ है, इसलिए आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें हम्म, अपने उस पर लगा के। सर सर हाँ छोटी यात्रा कितने किलोमीटर तक देखेंगे यानी? देखो, पहले के जमाने में तो हम 15-20 किलोमीटर हो, ये 30-40 किलोमीटर हो, पहले बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़ा गाड़ी से जाते थे। आज की तारीख में मेरे को मुंबई जाना हो तो आज अगर मैं बस में बैठता हूँ या ट्रेन में बैठता हूँ, कल सुबह पहुंच जाऊंगा। प्लेन में बैठूंगा 1 हम्म। घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो 500 किलोमीटर तक की यात्रा, 500 से 600 किलोमीटर तक की यात्रा छोटी यात्रा मान लेते हैं हम, है जी। ना। और 500 से और ज्यादा हो तो आप उसको थोड़ी लंबी यात्रा मान लीजिए, 12वां भार आ गया तो समुद्र पार यात्रा मान लीजिए। हाँ, और सर जैसे 3 भाव जिसका एक्टिव होता है तो चौथे से 12वां बनता है, तो मेरे हिसाब से वो व्यक्ति घर से बाहर ज्यादा रहेगा। हाँ, घर से दूरी, दूसरी बात और है, वाहन में हम्म। समस्या, वाहन में वाहन में समस्या। समस्या। हाँ 3-8-12 आ ये, गया तो 3-8-12 आ गया तो जी हाँ जी। ये, तो बार बार आप इसी चीज को प्रैक्टिस करिए, आपको बार बार गोचर की बात कर रहे हैं, बहुत सही रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं कि अच्छा इस दिन ये घटना घटित हुई तो क्यों हुई, कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, है ना। सर एक फिर बार फिर से कराइए नहीं।
हाँ वो पूरा लिखा दूसरे हुआ चैप्टर। मैडम, मेरी बात सुनिए, फिर से पूरा का चंद्रमा पूरा अभी को देखना है मैं ना सर, आज के भेज दिन भर की सुनिए, घटना के चंद्रमा के सबलॉट को पकड़ेंगे। एक मिनट मैं ये वापस से भेज देता हूँ अभी अपने इसी ग्रुप में, फिर से ये भेज दिया मैंने, तो आप इसको पढ़ के फिर से लगाना। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो, आप उसको फिर से लगा के देखना, ठीक है। हाँ, तो मैं जो चंद्रमा सर की जी बात, नमस्कार। नमस्कार, जो चंद्रमा की बात सर कर जी रहे थे, एक, हाँ बोलिए। इस सर जी इसका मतलब ये है कि सब लोड बताएगा घटना कौन सी घटेगी। हाँ, कब घटेगी वाली बात है। हाँ हाँ, कब मतलब घटेगी और कौन सी नक्षत्र घटेगी, हाँ। लोड। हाँ हाँ, जी वही ना, सब लोड बताएगा बिल्कुल फाइनल बिल्कुल। कि कौन सी घटेगी। हाँ, जब घटनाएं ढेर सारी और सब लाट बताए कौन सी घटेगी। हाँ जी। हाँ, जी सर जी। तो मैं जी अब आ रहा था, एक मिनट वापस से इधर आऊं। कहाँ गया, ओपन। अब आज का दिन तो निकल गया, तो समझिए कल का देखना है। चलिए कल का देख लेते हैं। एक, सीमा जी का देख लेते हैं, सीमा मंडल जी का, कल का दिन इनके लिए। हाँ सर। चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ गोचर में आ रहा हूँ पहले तो, एक मिनट ट्रांजिट में, तारीख में यहाँ पे कल की डाल देता हूँ। 18 तारीख है कल, 18 तारीख, 18/9/2024, और टाइम हम ले लेते हैं शाम के 18 बजे तक का, ठीक है। तो सुबह से लेके शाम तक का ये हो जाएगा, 6 बजे तक का ये, है। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया चंद्र, है ना, और चंद्रमा आप देखिए किसके नक्षत्र में आ गए हैं, शनि के, है ना। ये हो गया, चंद्र शनि के नक्षत्र में आ गए। स्वयं चंद्रमा और किसके नक्षत्र में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, केतु के, केतु भी लिख लिया। अब मैं आ रहा हूँ भाव चलित पे, ये आपके भाव चलित में आए, यहाँ चंद्रमा को नोट करें, चंद्रमा क्या बता रहा है भाई, तीसरे घर का 3, और इसकी राशि 4 नंबर कहाँ पड़ी, 8, ये 8 आ गया। अब शनि की बात करें, शनि को ढूंढे यहाँ पर, शनि, शनि कहाँ पर है, 6, इसकी राशियां कहाँ पड़ रही, 2 और 3 भाव में, तो 3 तो हमने लिख लिया, 2 और लिख देते हैं, हो गया। अब शनि का हो गया। अब केतु को देखें, केतु कहाँ कौन से भाव में, 7, है ना। अच्छा, किसकी राशि में, बुध की राशि में, बुध को नोट करें 3, तो 3 नोट कर चुके हैं। बुध की राशियां कहाँ पड़ रही, एक तो 7वें भाव पे 7 लिख चुके हैं, और फिर ये 10वां भाव 10 भी लिख दिया। इस प्रकार से हमारे पास जो है 2, 3, 8, 7, 6, अगर क्रम से जमाए तो 2, 3, 6, 7, 8, 10 ये भाव आ रहे हैं। तो कल की तारीख में आपको ये फल मिलेंगे। अब कारक में कौन आया भाई, एक तो शनि आया और केतु आया, तो आप खुद समझ जाइए, एक तो ये 2 भाव संबंधी फल है ना, लेकिन कारक शनि का, बैंक में जमा धन। फिर तीसरी बात, 3 नंबर आ गया, 3 नंबर के फल मिलेंगे। तीसरा भाव किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, लेकिन शनि है, देर से। अब कैसा देर से, मान लीजिए आप किसी से कल बात करना चाहते हैं फोन पर, या कोई मीटिंग करना चाहते हैं, ये शनि क्या बताएगा, डिले, वो दे रहा है 3 नंबर लेकिन डिले देगा, है ना, ऐसा। फिर 6 आया, 6 आया तो इसका क्या मतलब है, किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। साथ में 8 आ गया, मानसिक परेशानी, 7 आ गया, और 6 और 7 भी है, तो जीवन साथी से कुछ दूरी या कुछ बहस हो जाए। 10वां भाव भी आ गया, 10वां भाव तो कामकाज के लिए अच्छा है। अब अगर आप कोई कामकाज नहीं करती हैं तो ये हाउस वाइफ का बन जाएगा 10वां भाव। तो इस प्रकार से कल आपको इन भावों के फल मिलेंगे। किस प्रकार के, वो कारक ग्रह बताएंगे, कौन आया, एक तो शनि और केतु बताएगा। तो ये तो बदलता रहता है नक्षत्र अपना, चंद्रमा रोज ही, तो उस हिसाब से फल बदलते चले जाएंगे। तो कल का दिन क्या वास्तव में अच्छा रहेगा, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर 6, 7, 8 आ गए, है ना। कोई बात नहीं सर। तो कल बताइएगा कि कल सर ये परेशानी हुई क्या। हाँ बोलिए। सर सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप ये दिन का बता रहे हैं, तो जैसे किसी का दिन कैसा बीतेगा वो चंद्रमा के हिसाब से देखना है। हाँ,
अच्छा, ओके, ठीक। अब दशा चेक करें, अगर हम दशा भी चल चल रही भाई वीनस की, ठीक है भाई, हम्म। तो आपको ये वीनस लिख के ओरिजेंटल में वीनस के भावों को नोट करें, तो वो है यहाँ पर 4 6 11, ये तो बहुत बढ़िया है, 4 6 11। अच्छा, वीनस की दशा कब से चल रही है आपको? 2018 से, 16 से। अच्छा, तो ये इस दशा में मतलब 2016 के बाद आपने कोई नई प्रॉपर्टी, नया मकान खरीदा? हाँ सर, खरीदा, प्रॉपर्टी भी लिए, मकान भी लिए। हाँ, देखिए 4 6 11 ने बता दिया, है ना। मतलब ये जमीन भी लिए और घर भी खरीदा। बस, ये तो वीनस के अच्छे भाव हो गए। तो वीनस दशा में अच्छे फल देना ही है। और वीनस जो है तेज गति का ग्रह है, तो चलिए गोचर में देखते हैं। सर हाँ, सर इसमें 4 6 11 आ रहा है, तो 6 तो अच्छा नहीं होता ना। नहीं नहीं, सर, चार लोन कर्ज के ग्यारह लिए लेकर, होता ठीक है है। ना, मेरी बात, कर्ज, लोन के हाँ, लिए होता है लोन के ना। लिए। हाँ, कर्ज लेकर मकान बनाना। अच्छा, अभी देखें कि शुक्र किसके नक्षत्र में चल रहे हैं। ये सर, हाँ, शुक्र, शुक्र अभी मंगल के नक्षत्र में है। तो शुक्र गए मंगल के घर, मंगल के भावों को खड़ी लाइन में लिख लेते हैं। मार्स, मार्स क्या दे रहा है? 2 5 12, 2 5 12। अब 2 के सामने लिखिए 4 6 11, 5 के सामने लिखिए 4 6 11, 12 के सामने लिखिए 4 6 11, है ना। ये बात तो जैसा कि वो एग्जाम्पल में दिया था, है ना, कि 7 से 6, 7 सामने रखा, छठा आया, उसका नेगेट है। यहाँ पे 2 आया, 2 के सामने कौन आया? 4। तो चौथा भाव संपत्ति का है, तो धन मिला संपत्ति के जरिए या उसके भाव बढ़े। फिर 2 के सामने 6 आया, छठा भाव किराएदारी का भी है और मेहनत का धन भी है, किसी से फीस भी मिली हो, ये आया। 2 के साथ 11, बहुत बढ़िया, वित्तीय स्थिति अच्छी होना, बैंक बैलेंस में, बैंक में पैसा जमा होना। 5 के लिए 4 आया, है ना। अब संतान, संतान को तकलीफ। सर, मेरे पास आवाज नहीं आ रही, मेरे फोन में कुछ खराबी हो गई। हाँ, तो मैं बता रहा था 5 के सामने 4 आया, तो उसका विरोध कर दिया, है ना, विरोध कर दिया। क्योंकि भाई शुक्र लेके आया 4 6 11, वो मंगल लेके बैठा 5, तो 5 के सामने 4, तो ये 5 ने 4 का विरोध कर दिया। मतलब कल संतान के मामले में कुछ परेशानी। 5 के सामने 6 आया, बीमारी का विरोध। 5 के सामने 11 है, खुशियों की प्राप्ति। 12 के सामने 4 आया, तब 12 काय का है? खर्च का। 4 काय का? संपत्ति का। किसी भी प्रकार की संपत्ति पे खर्च, चाहे आपका वाहन बिगड़ जाए, आपका मोबाइल में कुछ हो जाए, घर के किसी भी सामान में कुछ हो जाए, तो कल संपत्ति पे खर्च। 12 के सामने 6 आया, अब 12वां भाव तो खर्च का है, छठा भाव का है? रोग का, अस्पताल का, अस्पताल जाना पड़ सकता है। फिर 12 के सामने 11 आया, तो खर्चों पे कंट्रोल ऑटोमेटिकली। इतनी सारी घटनाओं में से कौन सी घटना घटित होगी? तो एक मिनट, ये दशा स्वामी शुक्र के नक्षत्र पे कौन ग्रह आया? शुक्र का नक्षत्र स्वामी बुध बना हुआ है, बुध बना हुआ है।